यहाँ पे जो भी समाज के जो भी इतने दिन से कोई भी काम नहीं हुआ, इंदिरा आवास में भी कोई काम नहीं हुआ। इंदिरा आवास आता है उसमें ये 20,000 25,000 घूस के तौर पे लिया जाता है। कौन लेता है ये पैसा? ये मुखिया के फंड में जो भी मुखिया के लोग जो भी हैं वो लोग लेते हैं। अच्छा। और इस पंचायत को गुलाम बना के यहाँ पे कोई और शासन कर रहा है। कोई सीट किसी और का है, पासवान का है, और कोई शासन कोई और कर रहा है। कोई मैं यूं ही नहीं कहता, बिहार के जनता की दुख भरी दास्तान आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट है और उन डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे पंचायत है जहां पर जनता का जो हालात जो है बद से बदतर है। वो कफन का पैसा भी खा रहे हैं। ये वीरेंद्र पासवान को बहुत एक राजा और एक फकीर का लड़ाई है, लेकिन ये वीरेंद्र पासवान को हम लोग लड़ा रहे हैं। इतना जो वीरेंद्र भाई के साथ में समर्थक घूम रहे हैं जी जी। और घूमने के बाद में जो हम लोग बाजार पर जाते हैं तो हमको धमकी दिया जाता है कि वीरेंद्र पासवान के साथ में तुम लोग घूम रहा है, चुनाव हो जाने दो, तुम लोग को एक एक करके मारेंगे, इसी जगह बांध करके पीटेंगे। जो फंड आता है सरकार की तरफ से वो पता नहीं कैसे आता है और कैसे निकल जाता है, लोगों को कुछ खबर नहीं आता है। इसलिए आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? इसलिए हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। अब तक हमारे गांव में एक भी नाला सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है। अच्छा, नल जल योजना के तहत काम हुआ है कि नहीं हुआ? नल जल योजना के कारण आधा अधूरा काम हुआ है। आधा अधूरा इसलिए काम हुआ है कि आप अगर पद पे है तो आप डायरेक्ट पैसा पूरा नहीं खा सकते हैं। आपको लोगों को दिखाना होगा कि नहीं इतना काम हो गया है, लेकिन जो काम होना चाहिए, जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं लगाया गया है। मतलब कहीं ना कहीं उसमें भी घोटाला हुआ? बहुत घोटाला हुआ है, कहीं नहीं कहीं बहुत घोटाला हुआ है। आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आपको पता है कि मैं बिहार के कई ज़िले में जाकर उसके पंचायत में जाकर जनता की दुख भरी दास्तान आपको लगातार दिखा रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। आज मैं जिस पंचायत में आया हूं वो पंचायत वैशाली ज़िला के वैशाली ब्लॉक के मोहम्मदपुर पंचायत में आता है। यहाँ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जनता खड़ा कर रही है, जो चंदा मांगकर चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ की जनता जो है वर्तमान मुखिया के कार्यकाल से परेशान होकर जो है एक ऐसे कैंडिडेट का चुनाव किए हैं जिनका मैं नाम भी बताऊंगा, और उनको चंदा देकर इलेक्शन को लड़वा रहे हैं, मुखिया का इलेक्शन लड़वा रहे हैं। और जनता क्यों लड़वा रही है, आखिर रीज़न क्या है, इस बारे में भी जनता से भी बात करेंगे। तो पहले मुखिया कैंडिडेट से बात करते हैं। सर, आप अपना परिचय दिए। मैं वीरेंद्र पासवान, ग्राम कमतौलिया, पंचायत मोहम्मदपुर, प्रखंड वैशाली का हूँ और मुखिया प्रत्याशी हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, आपको जनता जो लड़ा रही है, चुनाव लड़ा रही है, आपको ये कैसा लग रहा है कि जो कभी हम चुनाव लड़ नहीं पाते, आज इस पंचायत की जनता आपको चुनाव लड़ा रही है? जी, पंचायत में हमने काम किया है, पंचायत के दुख सुख में जुड़े रहते हैं। पंचायत के हर संभव जब जनता बुलाते हैं मैं पहुंच जाता हूं। जनता जब भी हमको मैंने कहीं भी है दुख मुसीबत में मैं जाता हूं, उनके साथ जुड़ के रह रहा हूं। तो मेरे दिल का दर्द यह जनता समझ रहा है कि जो दुख सुख में मेरे साथ है उनको मैं मदद करूं, उनको खड़ा कराऊं, और चंदा दे करके मुझे लड़वा रही है। देखिए, आपको मैंने बताया था कि चंदा देकर जो है चुनाव लड़ाया जा रहा है। हर घर के पास जा रहे हैं। इस पंचायत के जो है हर घर के निवासी इनको इन्फॉर्मेशन दिए थे कि आप हमारे घर पर हमसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन जब ये मिलने जा रहे हैं तो उस घर के निवासी जो है इनको 150 रुपये दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये हालात है इस पंचायत का। जनता इतना उभर चुकी है वर्तमान मुखिया के कार्यकाल में। अब ये आपको मैं और कुछ बात करता हूँ, मुखिया जी है, इनसे मैं बात करता हूँ। ये और कुछ बताएंगे आप, जनता से क्या अनुरोध करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि मुझे एक वोट दीजिए और आपका मैं नौकर बन करके 5 साल रहूंगा। कह रहे हैं कि जनता के लिए मैं काम करूंगा 5 साल, एक वोट दें, मैं 5 साल नौकर बन के काम करूंगा। तो कैसे अंदाज़ा लगा लें कि हाँ आप काम करेंगे? बहुत जगह देखा गया कि जीतने के बाद मुखिया जी जो है दोबारा मिलने तक नहीं आते हैं, चेहरा दिखाने नहीं आते हैं। कई ऐसे पंचायत में देखा गया है कि जनता जो है मुखिया जी का चेहरा ही नहीं देखा है, कई ऐसे पंचायत में देखा गया है। तो कैसे विश्वास किया जाए कि आप भी ऐसा न करें? जी, जनता का विश्वास है मुझ पर,
जनता जब भी हमको मैंने बुलाते हैं हम पहुंच जाते हैं। जनता के बीच में काम करता हूं और जनता मुझे चाह रही है कि वीरेंद्र पासवान आए और हम लोगों को काम करे। और मैं यह विश्वास जनता के दिलाता हूं कि जिस तरह से आज मुझे चंदा दे करके एक मुखिया पद की मैंने जिताने की कोशिश में है, इसी तरह हम उनका सेवक हूं। मैं सेवा करूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं लोगों के साथ कि 5 साल तक उनके साथ में दुख दर्द में रहूंगा। आपसे एक और सवाल, हर पंचायत में हर जगह आपने सुना होगा, न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा भी होगा कि उपद्रवी टाइप के लोग हर पंचायत में होते हैं। हर पंचायत की लड़कियां जो होती हैं वो स्कूल कॉलेज के लिए जाती हैं और उनके छिड़खाने वाली वारदात आती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपके पंचायत के बगल में ही एक खुशबू कुमारी लड़की का जो है मर्डर हुआ था, रेप हुआ था। तो मैं आपसे इस सवाल करना चाहता हूं कि आप अपने पंचायत के उपद्रवियों को कैसे रोक लगाएंगे? जी, हम लोग सारे समाज बैठ के मैंने जितने के बाद हम बैठक करेंगे। बैठक करके एक मेरा कमेटी बनेगी। कमेटी में हम लोग पारित करेंगे कि जो ऐसे लोग जो उपद्रवी होगा उसको हम लोग दबाव बना करके उसको रोकेंगे उस चीज़ को। अगर कोई करता है तो सामाजिक दंड मिलेगी उसको। मैं जनता से बात करना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सारे जनता महोदय जी, सर आप कुछ बताएंगे? ये खड़े हो रहे हैं, आप लोग खड़े करवा रहे हैं, जनता खड़ा करवा रही। मुझे ये पता चला जैसा, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष आ गया हूँ, हाजिर हो गया हूँ। तो आप कुछ बताएंगे कि आखिर क्यों खड़ा कराना चाह रहे हैं इनको? आखिर आपकी परेशानी क्या हुई? मौजूदा जो हालात अभी जो प्रेजेंट मुखिया उनमें क्या ऐसा कमी आप लोगों ने देखा कि आप इनको चंदा देकर खड़ा करवा रहे हैं? बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है। बदलाव लाने का आखिर रीजन, बदलाव लाने का कोई रीजन होता है ना? सारा काम पेपर पे ही होता है, इसी वजह से सारा काम पेपर पे होता है। ये इस पंचायत का काम सारे जी पेपर में ही होता है। जी सर, आप कुछ बताएंगे? बोलना ही चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे जो भी समाज के जो भी इतने दिन से कोई भी काम नहीं हुआ, इंदिरा आवास में भी कोई काम नहीं हुआ। इंदिरा आवास आता है उसमें ये 20,000 25,000 घूस के तौर पे लिया जाता है। कौन लेता है ये पैसा? ये मुखिया के फंड में जो भी मुखिया के लोग जो भी हैं वो लोग लेते हैं। अच्छा। और इस पंचायत को गुलाम बना के यहाँ पे कोई और शासन कर रहा है। कोई सीट किसी और का है, पासवान का है, और कोई शासन कोई और कर रहा है, कोई और चला रहा है इस पंचायत को इसमें गुलामी के जंजीर से निकालने के लिए हम लोग इस तत्पर हैं कि किसी हाल में इसको चेंजिंग करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सारा समाज हमारे साथ है और वीरेंद्र भाई के साथ है। इस वीरेंद्र भाई के साथ सारे लोग लगे हुए हैं। कंटिन्यू इनके साथ पूरा समाज घूमता है। एक भी आदमी नहीं होगा जो इनके साथ नहीं होगा। हर एक आदमी इनके साथ जुड़ा हुआ है आज के डेट में, और इनको ही मुखिया प्रत्याशी बना के और इनको खड़ा किया गया। चंदा दे के इनको जिताने की कोशिश किया जा रहा है। ये जीतेंगे 100%। इनको जीतने का पूरा चांस इस बार पूरा पब्लिक मूड बना लिया है कि इनको जिताना है तो जिताना है। अगर ये जीतने के बाद फिर ये भी वही उसी मतलब मुखिया के तरफ हो गए, समाज की लड़ाई है और सारे समाज इनके साथ है, तो सारा समाज के साथ इनका काम करना इनका भी इनका फर्ज है। ये सारे समाज को लेके चलने वाला विश्वास है आपको? इन पर फुल विश्वास है और विश्वास के साथ ही हम लोग खड़े हुए हैं। बिना विश्वास के हम लोग इनके साथ नहीं जुड़े हुए हैं और हम शुरू से इनके साथ हैं। और इस जितने जनता देख रहे हैं, जो भी जनता है यहाँ पर, सब लोग इनका फुल समर्थन कर रहे हैं। फुल समर्थन, यहाँ तक कि अपना पैसा लगा के, अपना बाइक लगा के, अपना कार लेके यहाँ दौड़ रहे हैं इनके लिए, इनको जिताने के लिए। हर जगह इनके साथ, हर टोटल हर कौम का लोग, हर जाति के लोग इनके साथ जुड़ा हुआ है आज के डेट में। जनता जो है यहाँ पर, जो जनता अभी तक यहाँ पर नहीं आई है, जो अपने घर पे है, जैसे महिलाएं लोग, उन लोगों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे आप? यहाँ पे बोलने वाली कोई सर बात नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो भी है, वोटर या लेडीज हो, जेंट्स हो, बॉय हो, लड़के, जो भी चीज हो, जो भी हो, सारा लोग इनका फुल सपोर्ट है। महिलाओं का सबसे ज्यादा सपोर्ट इनको अभी आ रहा है। कोई घर में जाइए, रोने लग रहे हैं। पंचायत के लोग आंसू से रो रहे हैं। इतना दुख में है, इतना दर्द है उनके दिल में कि वो मतलब एकदम परेशान हो चुके हैं। मुखिया से, जो प्रेजेंट मुखिया थे, उनसे इतना परेशान हो चुके हैं कि लोग दौड़ के आ रहे हैं इनके पीछे। ये अकेला चलते हैं, मैं अकेला इनके साथ चलता हूँ तो पीछे से 500 आदमी इनके पीछे फोर्स लेके आते हैं कि पूरा आदमी फुल फोर्स में, मतलब आदमी लोग यहाँ पे इनके साथ की जनता बिल्कुल 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 सर, पूरा मतलब इनके साथ जितने भी रहे सारे लोग इनके साथ एकदम फुल समर्थन में। आदमी हम लोग यहाँ बगल में यहाँ मन्नीपुर पंचायत है, वहाँ पे मैं सिंगल इनको लेके गया था। 500 आदमी मेरे पीछे, हम लोग के पीछे। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा इनको पसंद किया जा रहा है इस पंचायत के अंदर में। आप इसी से आंकड़ा लगा सकते हैं कि 500 लोग जनता को दिखाया जाए। जो जनता है इनके साथ अभी जो ये हर घर के पास जा रहे हैं, और जो ग्रामीण जो यहाँ के हैं वो बुलाए हैं इनको मुखिया जी को, जो
कि बिहार के बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट है और उन डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे पंचायत है जहां पर जनता का जो हालात जो है बद से बदतर है। आइए चाचा इनसे जानते हैं। सर आप कुछ बताएंगे? हम बोल सकते हैं जो कि मान लिया जो 15 साल से वो प्रतिनिधि रह करके 10 साल अपने स्तर से चलाया, उसके बाद में हरिजन सीट आया तो फिर वो अपना आदमी को बना करके फिर अपना डीलिंग अपने से करने लगा और नाम के लिए मुखिया बना करके रखा हुआ है। कहीं ज़रूरी है तो सिर्फ सिग्नेचर कर सकता है। जो भी काम हुआ आज तक पेपर में हुआ, लेकिन जगह पर कोई काम नहीं हुआ। कितना बुरा स्थिति है इस पंचायत का। हाँ, इतना बुरा स्थिति है। और मान लिया जे इतना दिन में मान लिया जे गरीब का हक लूट करके आज अरबपति बने हुए हैं और एक गरीब चिल्ला रहा है जिसका पेट में आप लात मार रहे हैं, उसका हक भी खा गए। यहाँ तक सरकार का जो नियम बना रहा है, किसी घर में मर्डर होता है चाहे मरता है आदमी तो सरकार की तरफ से आप पहले 1500 रुपया था, आज के डेट में 3000 रुपया है। तो उसमें से किसी को दरवाजे पर जा करके 1000-1500 रुपया दे देते हैं, वो कफन का पैसा भी खा रहे हैं। ये चाचा बोल रहे हैं कि यहाँ के वर्तमान मुखिया कफन का भी पैसा खा रहे हैं। बताइए, ऐसा हाल है इस पंचायत में। आइए हम बात करते हैं जी। ऐसा ही हाल है पंचायत का। और इसलिए वीरेंद्र पासवान को बहुत एक राजा और एक फकीर का लड़ाई है, लेकिन ये वीरेंद्र पासवान को हम लोग लड़ा रहे हैं और एक प्रतिनिधि बना रहे हैं, जो इसलिए हरिजन सीट है। आपको पूर्ण विश्वास है कि ये जीत कर आएंगे तो वर्तमान मुखिया की तरह नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आपको ये विश्वास है? बिल्कुल आत्मविश्वास है। ये यदि समाज के नीति से खराब करेंगे तो ये अपना, इससे इनका भी बुरा दिन आ सकता है। नहीं समाज के साथ ही रहेंगे तो इनका अपना जो उचित बनता है वो अपना हक खाए, अपना कमीशन खाए। गरीब का फंड है, उसमें से 1 रुपया किसी को नहीं देने देंगे और इनको लेना पड़ेगा। हम लोगों का यही श्रद्धा है और इस बार हम लोग मन बनाए हुए हैं जब वीरेंद्र पासवान को मुखिया बना देने से पंचायत का हमारा हरियाली आ जाएगा, बर्ताव हो जाएगा। 5 साल के अंदर में वीरेंद्र पासवान इस पंचायत का चेहरा नहीं बदला तो 5 साल के बाद में फिर ये 3 नंबर ठोकर में जाएगा। अभी जो वर्तमान मुखिया है वो जितना जो वीरेंद्र भाई के साथ में समर्थक घूम रहे हैं जी जी, और घूमने के बाद में जो हम लोग बाजार पर जाते हैं तो हमको धमकी दिया जाता है कि वीरेंद्र पासवान के साथ में तुम लोग घूम रहा है, चुनाव हो जाने दो, तुम लोग को एक एक करके मारेंगे, इसी जगह बांध करके पीटेंगे। पिछला चुनाव भी हुआ था तो इसी तरह धमकी दिया गया था हम लोग को, तो 1-2 आदमी की पिटाई भी किया गया था। ठीक है, इस बार भी वही दशा है। तो हम लोग मन बना लिए हैं कि वीरेंद्र भाई को मुखिया बनाएंगे और बनाने के बाद में उन लोग को जितना जो फंड में जो घोटाला किया है उसका जाँच करवाया जाएगा। और जाँच में घोटाला हुआ है, बहुत ऐसा घोटाला हुआ है जो सारा जनता जान रहा है। इसीलिए वीरेंद्र भाई के साथ सब अपने घर से निकल करके रोड पर आ गया है। ठीक है, और रोड पर आने के बाद में दिन रात और इनके साथ में मेहनत करके हम लोग एक एक घर में घुस रहे हैं और चंदा वसूल रहे हैं कि भाई को बहुमत से, फुल बहुमत से। और जनता भी मन बना लिया है कि उनको ऐसा दशा होगा कि 1000 वोट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। बताइए, इनका कहना है कि इस वर्तमान जो मुखिया है इस पंचायत के, जो ये अभी यहाँ के जो इन लोगों ने पंचायत वासियों ने जो एक कैंडिडेट को खड़ा किया है बदलाव के लिए, उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको धमकी दिया जाता है कि इलेक्शन के बाद बांध कर मारेंगे। इस तरीके का नौबत है और अब देख रहे हैं यहाँ की जनता जो है कितना परेशान है। जी बताइए, आप जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं आखिर रीज़न क्या है? दूसरे कैंडिडेट का सपोर्ट काहे नहीं कर रहे, इन्हीं का क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे गांव में बहुत दिन नहीं रहा हूँ, मैं बाहर रहा हूँ। जो मैंने बाहर का विकास देखा है, मैं चाह रहा था कि वो विकास हमारे गांव में भी हो। हम शुरू से बचपन से मैं यही सुनते आ रहा हूँ कि हमारे मुखिया जो हैं, जिनका जो प्रेजेंट मुखिया, हम लोग नाम सुनते आ रहे हैं कि वही हैं। देखे नहीं है मुखिया जी को? देखे हैं, मिले हैं, अच्छे हैं, सब कुछ बातचीत हुआ है हम लोग को। लेकिन अगर ये पोस्ट है, ये किसी का अपना खुद का पोस्ट नहीं है। ठीक है, हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं, जैसे देखते हैं कि शहर में जैसे शहरीकरण होता है उस तरह से हमारा गांव का भी विकास होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी पद पे खड़े हैं, आपको जनता ने चुन के बैठाया है तो किसी उम्मीद से बैठाया होगा। उनकी जो ज़रूरतें हैं वो
पूरी नहीं होगी तो जनता में जो तनाव है वो आ जाता है ना। तो ये जनता इस बार क्यों इतना उभरी हुई है? हर जगह पूरे बिहार में जो है इस बार नया मुखिया बने हैं। जब आप देखिएगा तो परसेंटेज 98% है, 2% है ऐसे जो पुराने हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ हमारे पंचायत का नहीं, चाहे और दूसरे पंचायत का नहीं, पूरे बिहार में यही हो रहा है। हम लोग यही देख रहे हैं, हर दिन न्यूज़ आता है कि आज वहाँ से नया मुखिया ने बना, चाहे वो एक वोट से ही क्यों ना जीते, लेकिन नया मुखिया ही बन रहा है। इसलिए दूसरी चीज़ है कि हमारा जो गाँव का, हम पर्सनल गाँव का विकास, क्योंकि हमारे वीरेंद्र चाचा हैं, इनको हम लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि आज से नहीं, ये पिछले 3 बार मतलब 15 साल से ये लड़ रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से कोई भी फैक्टर हो सकता है, उसके कारण ये हार जा रहे हैं, नहीं चुनाव जीत पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अपना ये मन है, इन्होंने कभी भी जनता को छोड़ा नहीं। ऐसा होता है बहुत लोग कि नहीं चलो हार गए, ये हमको साथ नहीं दिया, वो साथ नहीं दिया, तो हम उसका साथ छोड़ देते हैं। ऐसा ये कभी नहीं किए। शुरू से हम देखते हैं कि किसी के घर में भी कुछ भी होता है, कोई विपदा आती है, इनसे जितना हो पाता है, जैसे हो पाता है, वो वैसे मदद करते हैं। और एक समाज में रहने के लिए ऐसे उम्मीदवार को होना जरूरी है जो मददगार हो। हम लोग यही चाहते हैं कि क्योंकि आप मुखिया को बना रहे हैं, मुखिया करने का मतलब क्या है कि आप उनको जो पोस्ट दे रहे हैं वो किसके लिए है? गांव के लिए है। और गांव में हम लोग को अगर हमें कोई ज़रूरत होगी तो हम किन के पास जाते हैं? मुखिया के पास जाते हैं। और वहाँ से अगर कोई ज़रूरत ना हो, नहीं पूरी हो, तो फिर क्या होगा? यही चीज़ हो रहा है कि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। जो फंड आता है सरकार की तरफ से, वो पता नहीं कैसे आता है और कैसे निकल जाता है, लोगों को कुछ खबर नहीं आता है। इसलिए आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? इसलिए हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। मैं ये चीज़ देखा हूँ, मैं एक चीज़ देखा हूँ कि शहर में देखते हैं कि हर जगह लाइट है। आज पूरे बिहार में नीतीश जी कहते हैं कि हम घर घर में बिजली पानी पहुँचा रहे हैं। उनका दावा है कि हम हर घर में बिजली पानी दे रहे हैं, और हम आते हैं तो गांव में अंधेरा रहता है। और कहते हैं कि 15 साल से ये हमारा गांव विकास पर है। अगर विकास पे रहता तो हमारे गांव में इतना अंधेरा नहीं रहता। विकास रहता तो हमारे गांव में पानी का जमावट नहीं होता इतना बारिश में। लोग उस तरह का नाला का व्यवस्था किया जाता, उस तरह का नाला का प्रभाव होता, ताकि हमारे गांव में इस तरह से रोड टूटी फूटी नहीं होती। यहाँ पे इन 15 साल में नाला कभी क्लियर नहीं हुआ। आज तक हमारे गांव में एक भी नाला सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है। अच्छा, नल जल योजना के तहत काम हुआ है कि नहीं हुआ? नल जल योजना के कारण आधा अधूरा काम हुआ है। आधा अधूरा इसलिए काम हुआ है कि आप अगर पद पे है तो आप डायरेक्ट पैसा पूरा नहीं खा सकते हैं। आपको लोगों को दिखाना होगा कि नहीं इतना काम हो गया है, लेकिन जो काम होना चाहिए, जिस तरीके से काम होना चाहिए, उस तरीके से काम नहीं लगाया गया। मतलब कहीं ना कहीं उसमें भी घोटाला हुआ, बहुत घोटाला हुआ है, कहीं नहीं कहीं बहुत घोटाला हुआ है। बहुत ऐसा हमारा वार्ड है जहाँ पे भी काम नहीं हुआ है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम इस बार ऐसे प्रत्याशी, हमारे सारे भाई लोग हैं, जितने भी हम नवयुवक हैं, सब लोग मिलकर इस बार यही चाह रहे हैं कि हमारा वीरेंद्र चाचा है यही जीतेंगे। और इस बार जीत चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कोई भी इनको हरा नहीं सकता। मैंने आपको बताया था, बार बार मैं आपको एक चीज़ बताता आ रहा हूँ, जनता की दुख बड़ी दास्तान जो एपिसोड हमारे चैनल के माध्यम से चल रहा है, आज उस एपिसोड के ज़रिए जो है, आज मैं उस एपिसोड को दिखाने के लिए वैशाली ज़िला के मोहम्मदपुर पंचायत, जो वैशाली ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जहां से एक कैंडिडेट जो है वीरेंद्र पासवान, जिनको यहाँ की आवाम यानी यहाँ की जनता जो है खड़ा करके, और खुद हर घर वाले जो है, मतलब इस पंचायत के हर परिवार वाले, हर घर वाले जो है, उनको बुलाकर 150 दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पंचायत में जो है आज से 15 साल पहले से लेकर अब तक जो है कितना बुरा हाल था। आपने सुना, एक भाई ने कहा कि यहाँ पे इंदिरा आवास का भी इतना पैसा खा लिया गया है, नल जल योजना के तहत भी पैसा खा गया है। आज तक कभी नाला आज तक इस पंचायत में नहीं बना है, जिसके कारण जो है इस पंचायत में जल जमाव हो जाता है। स्ट्रीट लाइट का जहाँ तक बात है कि इलेक्ट्रिकल लाइन भी जो है वो सही तरीके से जो है यहाँ पर अभी तक उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण इस पंचायत में अंधेरा होता है। तो यहाँ के पंचायत की जनता जो है, यहाँ की आवाम जो है, इस बार जो है अपना मूड चेंज कर लिए हैं, और वो चाहते हैं कि एक नए उम्मीदवार को लाया जाए जो हर पंचायत की जनता के दुख में, दर्द में शामिल हो। और इन लोगों की नज़र में, यानी यहाँ के पंचायत वालों की नज़र में, वो चेहरा है वीरेंद्र जी का।
दोस्तों इसी प्रकार की खबर पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।